स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों आज 12 जुलाई, आज कुछ तमाम खबरों के ऊपर नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते सबसे पहली और बड़ी खबर की। और तो दोस्तों सबसे पहले बड़ी खबर ये है कि तो दोस्तों ई कॉमर्स कंपनियां हो जाए सावधान, अगर सामान पर नहीं हुई ये डिटेल तो लगेगा 1 लाख का जुर्माना और 1 साल तक की सजा। दरअसल दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे टेंशन के बाद ये भारत चीनी सामानों को बैन कर दिया गया है। चीन से हो रहे आयात इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना को लेकर भारत सरकार अब सख्त हो गई है। अगर उन्होंने सामान पर कंट्री और ओरिजिन नहीं दिखाया तो उन पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगता है और साथ ही 1 साल जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अपनी अगली और बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों भारत को अमेरिका से मिली लड़ाकू हेलीकॉप्टर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए LAC पर तैनात। दरअसल दोस्तों चीन के साथ सीमा पर तनावपूर्ण गतिरोध के बीच प्रमुख अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग ने 22 अपाची यानी कि AH-64E अपाची लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में से अंतिम 5 हेलीकॉप्टर पिछले महीने भारतीय वायुसेना को सौंप दिए। तो दोस्तों अब इससे भारत को थोड़ी ताकत मिली है, अब चीन हमें आंख उठाकर देख नहीं सकता है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों SBI के बाद अब इस सरकारी बैंक ने घटाई होम ऑटो पर्सनल लोन की ब्याज दरें, कल से घटाई जाएंगी आपकी EMI। तो दोस्तों SBI के बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लर्निंग रेट की दरें घटाने को ऐलान किया है। बैंक ने सभी अवधि के लिए MCLR दरें 0.20% तक घटा दी है। इस फैसले के बाद यूनियन बैंक की प्रमुख लोन की दरें 7.40% से घटकर 7.20% आ। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अपनी अगली और बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों 80 रुपए के पार पहुंची टमाटर की कीमत अचानक 1 महीने में 3 गुना क्यों बढ़ गया था। तो दोस्तों देश के सभी शहरों में टमाटर के दाम आसमान छूने लगे हैं। पिछले कुछ हफ्तों में टमाटर के भाव में लगातार उछाल आ रही है। अधिकांश शहरों में खुदरा में टमाटर का भाव 60 से 70 रुपए किलो तक पहुँच चुका है। उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इस मौसम में टमाटर के खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए कीमत में तेजी आई है। पासवान ने कहा कि फसल का समय नहीं होने के कारण आमतौर पर जुलाई से सितंबर के दौरान टमाटर की कीमत अधिक रहती है। टमाटर के जल्द खराब होने के गुण के कारण इस कीमत में उतार चढ़ाव अधिक होता है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी अगली और बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है तो दोस्तों अनुसूचित जाति के किसानों को हरियाणा में मिलेगी 50% सब्सिडी। तो दोस्तों हरियाणा में अनुसूचित जाति के आने वाले किसानों को कृषि यंत्र, बैटरी चलित स्प्रे पंप पर 50% सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। जिन लोगों को इसकी जरूरत है वो 10 से 31 जुलाई तक विभागीय पोर्टल www.agrianacrm.com पर ऑनलाइन आवेदन अप्लाई करें। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों अचानक मोबाइल चार्जर, स्क्रीन का कवर, केबल के दाम 25% बढ़ गए हैं, जानिए क्यों। दरअसल दोस्तों चीन के आने वाले आयात पर रोक और एंटी चाइना सेंटीमेंट के चलते अब मोबाइल एक्सेसरी के दाम भी बढ़ने लगे हैं। मोबाइल एक्सेसरी चार्जर, स्क्रीन गार्ड, कवर, केबल का 70-80% आयात चीन से होता है। अब इनके दाम में 20 से 25% बढ़ोतरी हुई है। चीन के सामान का ऑर्डर रद्द कर दिया गया है। इसके पहले लॉकडाउन के 2 महीने के दौरान भी सामान का आयात नहीं हुआ। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ती है अपनी अगली बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भेजे जा सकेंगे कानूनी नोटिस। दरअसल दोस्तों अब कोर्ट की ओर से जारी नोटिस या समन को सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए भेजा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इसी इजाजत दे दी है। दरअसल कोरोना संकट के चलते कई सेवाएं प्रभावित है, ऐसे में डाक सेवा पर भी असर पड़ा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और डिजिटल युग को आगे बढ़ाते हुए ये फैसला लिया गया है। तो दोस्तों इसके साथ बढ़ते हैं अपनी अगली और बड़ी खबर की। और तो अगली खबर ये है कि तो दोस्तों मोदी सरकार की इस स्कीम के जरिए आप करा सकते हैं कोरोना का फ्री इलाज, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसका इलाज भी काफी महंगा है। सरकारी अस्पतालों के बेड पहले से फुल नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोरोना संक्रमितों को प्राइवेट अस्पतालों की ओर रुख करने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचता। प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करना काफी महंगा है। ऐसे में अगर आप सरकारी की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना जरूर मालूम होगी। तो दोस्तों इस योजना में परिवार को साल में एक बार 5 लाख रुपए तक फ्री में इलाज किया जाता है। इसके लिए लाभ हासिल करने वालों को ई-कार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप सच्चे भारतीय तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे साथ ऐसे बने रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन ना दबाना ना भूले ताकि लेटेस्ट खबरों के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।